हेलो 9th क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन की 3 स्थितियां जो थी, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात, इनको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जोखिम का प्रबंधन। जोखिम का प्रबंधन आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जोखिम का प्रबंधन जो है वो आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तत्व है। अनेक जोखिमों का सामना करने के लिए अनेक दृष्टिकोण और प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। किसी प्रस्ताव या दृष्टिकोण को तभी गंभीर माना जाता है जब उससे समुदाय और व्यक्तिगत अधिकारों को लाभ पहुंचे। जो प्रस्ताव अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत तो किए गए, लेकिन वो दृष्टिकोण तभी गंभीर माना जा सकता है उन्हें जब उससे समुदाय और व्यक्तियों के अधिकारों को लाभ पहुंचे। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में एक प्रस्ताव संकट प्रबंधन का है। यह सिद्धांत क्या है? अनेक गंभीर विषयों और आपदाओं के प्रभाव में कमी लाने पर जोर देता है। कौन सा सिद्धांत? संकट प्रबंधन का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है? इसमें अनेक कार्यकलाप शामिल हैं जो एक चक्र के साथ साथ जारी रहते हैं। इसमें क्या रहता है? आपदा से पहले और बाद में हस्तक्षेप के कार्यों की एक श्रृंखला की भी कल्पना की गई है। मीन्स एक इमेजिनेशन किया गया है कि आपदा से पहले और आपदा में हस्तक्षेप के कार्यों की श्रृंखला की। तो बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि आपदा के बाद के कार्यों में राहत, प्रत्युत्तर, पुनर्लाभ, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के उपायों का भी प्रयोग किया जाता है। और इसको आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में। अब बात करते हैं समुदाय की भागीदारी। अब देखिए, मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? संसाधनों के अत्यधिक शोषण को बढ़ावा मिल रहा है। जो संसाधनों का शोषण हो रहा है उसको क्या मिल रहा है? मिल रहा है। बढ़ावा मिला है। तो क्या हो रहा है? ये सब किससे हो रहा है? मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारे संसाधन हैं उनका क्या हो रहा है? अत्यधिक शोषण हो रहा है और उस शोषण को क्या हो रहा है? बढ़ावा मिला है। इस कारण व्यक्तियों की अपेक्षा समुदायों पर आधारित पहल के पक्ष में एक परिवर्तन आया है। फलस्वरूप इसके परिणाम स्वरूप आपदा के प्रत्युत्तर और पुनर्लाभ के रण कौशलों के साथ आपदा के जोखिम प्रबंधन और जोखिम में कमी के रण कौशल भी अपनाए जाने लगे हैं। अब जो सामुदायिक पहल के 4 घटक हैं वो निम्न इस प्रकार हैं। ये क्रम निम्न प्रकार से क्रियाशील है। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें तैयारी। इसका सिंपल सा सीधा सा अर्थ है कि जब कोई विपत्ति या संकट हमारे सामने आ रहा है तो उससे बच निकलने के लिए तैयार रहना। आप समझ रहे हैं कि अगर सपोज आपके सामने कोई परेशानी, कोई संकट आ गया है तो आप उससे कैसे बच के निकलेंगे। समुदाय पर आधारित पहल में क्षमता वृद्धि के द्वारा सदस्यों को आपदा का सामना करने योग्य बनाया जाता है। अब देखिए, समुदाय पर आधारित पहल के अंतर्गत क्या किया जाता है? क्षमता वृद्धि के द्वारा, उनकी क्षमता की वृद्धि के द्वारा सदस्यों को क्या किया जाता है? आपदा का सामना करने योग्य बनाया जाता है। इसलिए आपदा के आने से पहले ही विशेष उपाय किए जाते हैं। अब उन्हें उसी समय तो आपदा का सामना करने योग्य नहीं बनाया जाता है, तो इसके लिए पहले से क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी विपत्ति का सामना करने और उससे बच निकलने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट है आपका राहत और प्रत्युत्तर। समुदाय पर केंद्रित पहल में राहत और प्रत्युत्तर की नाजुक और संगीन भूमिका है। जो राहत और प्रत्युत्तर है उसकी क्या है? एक नाजुक भूमिका है। पहले क्या था? सरकार क्या करती थी? बाहरी स्वयंसेवकों की सहायता से राहत और सहायता बांटती थी, लेकिन सामुदायिक पहल और स्थानीय समुदाय के नेताओं और स्वयंसेवकों को इसमें भागीदार बनाने तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें क्या किया जाए? कुशलताओं से संपन्न करने पर जोर देती है। तो आप समझ रहे होंगे कि उस समय बाहर के लोगों को से सहायता न बंटवा कर क्या कर रही हैं वो? स्थानीय समुदाय के नेताओं और स्वयंसेवकों को भागीदार बनाने की कोशिश इसमें की जा रही है। नेक्स्ट है आपका पुनर्लाभ, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। इस चरण में क्या होता है? नए सिरे से जीवन को प्रारंभ करने के लिए सहायता दी जाती है। जो आपदा से जिन प्रभावित व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाता है? नए सिरे से जीवन प्रारंभ करने के लिए सहायता दी जाती है। मकानों को नए सिरे से बनाने पर विशेष कोष की व्यवस्था की जाती है, और ताकि वे आपदा संभावित क्षेत्रों में विशेष आपदाओं का प्रतिरोध कर सके। अनिवार्य सेवाएं बहाल की जाती है तथा लोगों को अपना कारोबार फिर से आरंभ करने या रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। किन लोगों को? जो आपदा से प्रभावित है। नेक्स्ट है आपका निवारण और शमन।
इस चरण में क्या होता है, संभावित आपदाओं को जोखिम कम करने के लिए ऐसी तकनीकें अपनाई जाती हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित हो। आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है, आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए ऐसी तकनीकें अपनाई जाती है जो पर्यावरण की दृष्टि से भी क्या हो, उचित हो। मीन्स इससे क्या हो, पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे तथा समुदाय की जागरूकता हेतु सहायक हो। जिससे क्या हो, समुदाय की जागरूकता हेतु सहायक हो। अब देखिए, परस्पर अनुरूप अथवा संगत रण कौशल, इसमें क्या होता है, समुदाय की पहल के इन 4 तत्वों को एक आपदा की स्थिति में सामाजिक आर्थिक विकास के परस्पर अनुरूप मार्ग भी माना जाता है। और इन रण कौशलों में राष्ट्रीय मंडलीय सरकारों ने रण कौशलों से भी जोड़ा गया है तथा इसको संक्षेप में PRRP से दिखाया जा सकता है। किससे दिखाया जा सकता है, PRRP से। यहाँ पर आपका क्लियर है, PRRP से दिखाया जा सकता है। P फॉर प्रिपेयर्डनेस, तैयारी, R फॉर रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर, R फॉर रिकवरी एंड P फॉर प्रिवेंशन, रोकथाम या निवारण। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस जो ये बुक है इसकी कॉपी अलग बनेगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप बुक की हेल्प से अपनी कॉपी में करना शुरू करेंगे और उसके बाद वो कॉपी चेक होंगी। तो जो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।